बेटा आज हम पढ़ेंगे रेन ऑन द रूफ, जो कि लिखी है कॉट्स किनी ने। और ये जो पोएम है ये है क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए। तो बेटा इस वीडियो में सबसे पहले मैं शेयर कर रही हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स, और उसके बाद ये जानेंगे कि इस पोएम में जो पोइट हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और एक छोटी सी समरी जानने के बाद इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जानेंगे। माई सेल्फ स्वाति अग्रवाल फ्रॉम यूपी मीडियम। आप क्लास 9 और क्लास 11 के एनसीईआरटी इंग्लिश के सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए जानते हैं इसकी समरी। वी ऑल लव रेनी सीजन। हमारे भारत में जो बारिश का समय होता है वो जुलाई से लेकर सितंबर के बीच रहता है, और यहाँ पर भी पोइट जो हैं वो रेन ऑन द रूफ, जैसा कि हमारे टाइटल में भी आया है, तो यहाँ पर बेटा सिर्फ और सिर्फ बारिश के समय की बात हो रही है। लेकिन दो फीलिंग्स को बताया यहाँ पर पोइट ने। कौन कौन सी दो फीलिंग्स हैं? पोइट का जॉय और उनकी सैडनेस। तो जॉय और सैडनेस दोनों ही चीज़ों को उन्होंने बारिश के समय में ही डिस्क्राइब किया है। तो आइए अब जानते हैं बेटा इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। दिस पोएम इज 8 लाइन्स पोएम. इट कन्वेज द contrary emotions of joy and sadness of poet during the rain. The stars are not visible, but it is the perfect weather for many fanciful thoughts. So let's start. The poet is in nostalgia. So here we start. When the humid shadows hover over all the starry spheres. Humid shadows hover. इसका मतलब होता है कि पानी से भरे बादल, फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ मॉइस्चर। जो पोइट हैं वो आकाश में देख पा रहे हैं, उस आकाश में जो कि तारों से भरा हुआ है, कि वहाँ पर बहुत सारे बादल आए हुए हैं जो कि पानी से भरे हुए हैं। बट स्टार्स आर नो लॉन्गर विजिबल and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. In these lines, poet describes the joy and sadness. तो यहाँ पर पोइट जो हैं वो अपनी सैडनेस को कंपेयर कर रहे हैं रेनी टीयर्स से। उनको ये लग रहा है कि जब कोई इंसान दुखी होता है तो हमारे जिस तरह से आंसू बहने लगते हैं, उसी तरह से जो रेनी टीयर्स हैं, यानी जो बारिश हो रही है, उन्होंने उनको टीयर्स से कंपेयर किया है कि ये हमारे आंसू हैं। इस तरह से वो उसको सोच रहे हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट साइड उनकी क्या दिखाई दे रही है? हैप्पीनेस। व्हाट अ ब्लेस, ब्लेस इज ब्लेसिंग। उन्होंने ये कहा है कि कितनी ब्लेसिंग की बात है, कितनी अच्छी बात है कि मेरे पास एक प्लो है जिसको पकड़ करके मैं अपने कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज चैम्बर बेड यानी उनके घर पर, कॉटेज चैम्बर यूज़ हुआ है उनके घर के लिए, तो यहाँ पर वो अपने बेड पर लेटे हुए हैं, एक प्लो के साथ हैं, और वो ये बता रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है उनको। पैटर कहते हैं आवाज़ को, बारिश की आवाज़ को, जब वो किसी चीज़ पर पड़ती है। तो यहाँ पर पोइट बता रहे हैं कि उनको इस आवाज़ को सुनकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। इन लाइंस में शिंगल्स यूज़ हुआ है। शिंगल्स कहते हैं बेटा वुडन टाइल्स को। तो उनकी जो वुडन टाइल्स हैं रूफ पर, उस पर जब बारिश पड़ी है उसकी आवाज़ को सुन करके उनको बहुत सारी पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं। 1000 रिकलेक्शंस, यानी पुरानी चीज़ों को वो यहाँ पर याद कर रहे हैं पोइट। और उनको जब बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनाई देती है तब उनको पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं। इन लाइंस में पोइट इमोशनल हो गए हैं और अपनी मदर की बात कर रहे हैं। पोइट की मदर अब नहीं है, यानी उनकी डेथ हो चुकी है, और वो अपनी मदर को याद करते हुए कह रहे हैं डार्लिंग ड्रीमर्स। तो जब पोइट अपनी भाई वगैरह के साथ सोते थे, अपने सिबलिंग्स के साथ, तो उनकी मदर रात भर उनको देखती रहती थी और बड़ा खुश होती थी। तो इस बात को पोइट याद कर रहे हैं। और अब क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि जिस समय बारिश हो रही है तो वो ये फील कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि उनकी मदर ऊपर से उनको देख रही होंगी। तो बेसिकली बेटा ये पोएम है पोइट के सैडनेस और उनके हैप्पीनेस की। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है बारिश के समय में, जिस समय पोइट अपने बेडरूम में लेटे हुए हैं। तो टोटली ये जो पोएम है ये उनकी फीलिंग्स को बताया गया है यहाँ पर। और बेटा आई होप कि आपको ये समझ आया हो। थैंक यू। If you like my video, then subscribe my channel and click on the like button. Thank you.